नमस्कार मित्रों, हमने कल एक वीडियो बनाते समय चर्चा की थी प्राणवायु अपान वायु, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं तो सांस लेकर के सांस छोड़ना पड़ता है। इसको योग शास्त्र में और योगासन में इसका नाम वर्गीकरण कर दिया गया है। 49 प्रकार के वायु होते हैं। इसमें प्राणवायु अपान वायु हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम प्राणवायु लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन हम अपने शरीर के लिए ग्रहण करते हैं बाहर से। अपान वायु को हम अपने अंदर की जो दूषित हवा है उसको बाहर छोड़ते हैं। तो इसका नाम वर्गीकरण करके 2 कर दिया गया है। इसका सरल नाम हमारे साधारण बोलचाल में सांस है। सांस लेना, सांस छोड़ना। तो हम लोग जब भी बात करते हैं कि सांस छोड़िए और उसके बाद कोई एक्सरसाइज करिए, तो पहले गहरी सांस लेना पड़ता है, उसके बाद सांस छोड़ना पड़ता है। उसका कारण यह है कि हम साधारण जब भी बैठे होते हैं, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया बहुत धीरे होती है, जबकि थोड़ा तेज होना चाहिए। लेकिन अगर हम समाज में बैठे हैं, कार्यस्थल में बैठे हैं, इस तरह सांस लेते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या हम ज्यादा खींच के लंबी सांस लेंगे, लोग कहेंगे भाई क्या बात है, कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? ऐसे तो कर नहीं सकते। इसलिए योगासन में, व्यायाम में, एरोबिक्स में यह बताया जाता है कि आप जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो वेन्स है, नस नाड़ियां हैं, ये खुलती हैं और हमारे उसके जो प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे हार्ट, हमारे फेफड़े उससे स्ट्रांग होते हैं। तो इस कारण हम जब भी कोई योगासन, व्यायाम, एरोबिक्स करते हैं तो हम लोग अपने सांस को खींच करके ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ने के बाद ही कोई आसन, व्यायाम करते हैं। कई प्राणायाम उसी का है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस को पहले लेते हैं अंदर। अभी सांस लेने के बाद हमारा पेट फूल जाता है, हम इसको 5-10 सेकेंड रोकते हैं। आप एक बार देखें इसको। सांस छोड़ दिया तो हमारे जो अंदर की दूषित हवाएं बाहर आ जाती हैं। जब सांस खींचते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आते हैं। इसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम करते समय हाथ इस तरह रहना चाहिए हमेशा। इस तरह आप लेके खींचेंगे तो आपको सांस खींच ही नहीं पाएंगे, थोड़ा कम खींचेंगे। आप देखें, तब रुक गया यहीं पर। अब इसको हाथ को ऐसे करेंगे तो पूरी सांस आप ले सकते हैं। यह है इसका सांस लेने का और छोड़ने का परिणाम आपको, कि हम जब इसको इस तरह करेंगे तो हम अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे, और इस तरह करेंगे तो हमको सांस पूरी न खींच पाएंगे न पूरी छोड़ पाएंगे। इसलिए आप प्राणवायु अपान वायु को 2 भागों में बांट दिया गया है। जब हम योगासन में, व्यायाम में बैठते हैं तो बोलना पड़ता है कि आप प्राणवायु को लें या अपान वायु को छोड़ें। लेकिन यहाँ जनरल भाषा में, बातचीत में जनरल आमतौर पर हम लोग सांस बोलते हैं। सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए। तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि सांस छोड़ने के बाद ही आपको कोई एक्सरसाइज करना है। अभी हम ताड़ासन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, पेट को अंदर करके ऊपर इस तरह कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर उसका स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी नस नाड़ियां स्ट्रांग होती हैं। इससे हमको काफी हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि आपको अगर झुकना भी है नीचे एक्सरसाइज करने के लिए तो आपको सांस को छोड़ के ही झुकना है।
आज के लिए मित्रों बस, फिर कभी मिलेंगे। बहुत बहुत